नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी ज़िंदगी के उस नए अवसर को प्राप्त करने के लिए इस साधना के साथ जुड़ रहे हैं जिसे आनापाना ध्यान कहते हैं। दोस्तों, इस जागृति का ध्यान प्रचार समस्त जगत में किया था। आज हम इतने वर्ष बाद इस ऊर्जा के साथ जुड़ने के प्रयास में सभी एकत्रित होकर बैठ चुके हैं। हमारा बैठना आरामदायक आसन में होना है जिसे आनापानसति ध्यान कहते हैं। दोस्तों, ध्यान करना अत्यंत सरल एवं सहज है। हम जीवित हैं या मृत हो गए, इसका प्रमाण यह भौतिक शरीर जब इन सांसों के साथ दे रहा है, तो हमारे इस शरीर में सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण क्रिया जो निरंतर चालू है, उसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और वह सांसें हैं जिनके साथ जुड़कर आज आप अपनी अंदरूनी शक्ति को महसूस करने की स्थिति में आ रहे हो। आज हम जिसे सीखने जा रहे हैं या जिसके साथ जुड़ने जा रहे हैं, वह आनापानसति ध्यान है। दोस्तों, 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने इस ध्यान का, इस जागृति का ध्यान प्रचार समस्त जगत में किया था। आज हम इतने वर्ष बाद इस ऊर्जा के साथ जुड़ने के प्रयास में सभी एकत्रित होकर बैठ चुके हैं। हमारा बैठना आरामदायक आसन में होना चाहिए। दोस्तों, हमारे शरीर को आरामदायक स्थिति में बैठते हुए यानी सहजतापूर्वक, जिस स्थिति में हमारे शरीर को कोई भी हम कार्य जबरदस्ती से नहीं कर रहे हैं, इस अनुभव के साथ आरामदायक आसन में बैठे। हाथों और पैरों को क्रॉस करें। अगर आप आलती पालती कर बैठ रहे हैं, तो अपने पाँव को आलती पालती करते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर गोदी में रख लेना है। और आप कोई कारणवश चेयर पर, सोफा पर अगर बैठ रहे हैं, तो पाँव को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करते हुए हाथों को वही पोजीशन में, हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर अपनी गोदी में रख लेना है। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा जब कोई बेड से नहीं उठ पाने की कंडीशन में जो भी मनुष्य रहेगा, वही सिर्फ इस क्रिया को लेटते हुए करे, अन्यथा बैठकर ही इस आनापानसति ध्यान को अनुभव करे। दोस्तों, हमारे शरीर में इस ध्यान को जुड़ते ही आरामदायक स्थिति के साथ 3 लॉक लगा लेने हैं। पहला लॉक जो हमने अपने पैरों में लगाया है, दूसरा हमारे हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर दूसरा लॉक, और हमारी आँखों को इतना सहजतापूर्वक बंद करना है कि मानो कोई बात हम ज़बरदस्ती से नहीं कर रहे हैं। रिलैक्सेशन फील करने के लिए हमारे इन शरीरों के 3 लॉक को करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, क्योंकि हमारे शरीर की 10% ऊर्जा हमारे हाथों से, 10% हमारे पैरों से और 80% ऊर्जा हमारे आँखों से बाहर जाती रहती है। जब हम हाथ और पैरों को क्रॉस करते हैं और आँखों को बंद कर लेते हैं,
तो हमारी 100% ऊर्जा हमारे आसपास एक ऊर्जा क्षेत्र बना लेती है, जो इस ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण होते ही हम ज़्यादा समय तक स्थिर ध्यान में बैठ पाते हैं। हमें इस क्रिया को, इस आनापानसति ध्यान को करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उम्र के हिसाब से उतने ही मिनट प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। 20 साल का है तो 20 मिनट, 50 साल का है तो 50 मिनट। यहाँ पर आप ध्यान करते हुए कोई भी मंत्र जाप या नाम उच्चारण नहीं करना है दोस्तों। आप ट्रैवलिंग में भी आनापानसति ध्यान को कर सकते हैं। फीमेल्स के मन में जनरली यह क्वेश्चन रहता है कि हम पीरियड्स में इसको कर सकते हैं क्या? तो हाँ, आप कोई भी स्थिति में, कोई भी कंडीशन में इसको कर सकते हैं। खाना खाने के बाद भी और खाना खाने के पहले भी इसको करने से कोई भी परेशानी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ध्यान हम जो भी कर रहे हैं वह सब कुछ ध्यान में अच्छा ही होता है। इस विश्वास के साथ ही इसके साथ हम लोग जुड़ रहे हैं दोस्तों। आनापानसति, आना यानी आती हुई सांस, अपाना यानी बाहर जाती हुई सांस। सति का मतलब है एक हो जाना। जब आपकी अंदर आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस के साथ हम जब एक हो जाते हैं तो मन विचार शून्य हो जाता है और विश्व ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इसे ही आनापानसति कहते हैं दोस्तों। जब विश्व ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, हमारा नाड़ी मंडल शुद्धिकरण होने लगता है दोस्तों। ऊर्जा के प्रभाव से हमारे शरीर के अंदर अनेक संवेदनाएं शुरू हो जाती है, जैसे कि अलग अलग अनुभव होना, गर्म ठंडा एहसास होना, शरीर में कभी कंपने आना या फिर चींटियां आने का एहसास होना, सर घूमना, यह सभी स्थिति है दोस्तों। इसको ही कायानुपासना कहते हैं। नाड़ी मंडल शुद्धिकरण होने के लिए आपको ये निरंतर 40 दिन तक इस प्रयास को करते रहने से ही आप इस अनुभव को स्वयं जान पाएंगे दोस्तों। इसके बाद जब आप कंटिन्यूअस मेडिटेशन में रहेंगे तो आपकी सचेत होने लगेगा एक वह दिव्य चक्षु, जिसको हम तीसरी आँख बोलते हैं दोस्तों। इस अवस्था में हम विभिन्न प्रकार के अलौकिक दृश्यों को देखने लगते हैं। यही जागृति, यही अनुभव, इस स्थिति को विपस्सना कहते हैं। लेकिन हम ये विपस्सना या फिर कुछ पाने के लिए इस आनापानसति ध्यान को नहीं सीख रहे हैं दोस्तों। मन की शांति, मन की स्थिरता, विचारों में जो हम लोग कंटिन्यूअस डूबे रहते हैं, वो मन में आने वाले विचारों के संख्या में कटौती होने के लिए और स्थिर होने के लिए, स्व को पहचानने के लिए हम लोग इस क्रिया की ओर बढ़ रहे हैं। आनापानसति ध्यान करते हुए और करने के उपरांत ही कायानुपासना और विपस्सना स्थिति आती है दोस्तों। अभी हम अपने शरीर को इन 3 लॉक के साथ आरामदायक स्थिति में बैठ गए हैं। आँखों को नहीं खोलना है दोस्तों। बंद आँखों से ही पहले हम इस भौतिक शरीर को, जो शरीर
एक वस्त्र के स्वरूप में इस आत्मा ने धारण किया है। इस शरीर को हम स्थिर और रिलैक्स करने के लिए पहले हम उसकी ओर चलेंगे, क्योंकि बिना इस शरीर को रिलैक्स किए हम सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए मुश्किल हो सकती है। इसीलिए सर्वप्रथम हम लोग अपने इस भौतिक शरीर के पाँव के तलवों के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं दोस्तों। बंद आँखों से क्रॉस किए हुए आपके पाँव या आलती पालती किए हुए आपके पाँव के तलवे, वहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करें। उस पाँव के तलवों को रिलैक्स होते हुए अनुभव करें। हमारा अंदरूनी शरीर पूरा, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, जितने हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट है, उन सभी का प्रेशर पॉइंट इन पाँव के तलवों के ऊपर है दोस्तों। इसीलिए इस पाँव के तलवों को रिलैक्स करते ही आपके शरीर अंदर से रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। अब आप पूरी जागरूकता को आपके एंकल जॉइंट यानी आपका पैर और पाँव का तलवा जहाँ पर जुड़ा है, उस जॉइंट के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और उसको भी ढीला और रिलैक्स छोड़ दीजिए। शरीर को आप जितना ढीला छोड़ेंगे, उतनी ही यह कॉस्मिक ऊर्जा आपके शरीर में आते हुए आप अनुभव कर पाएंगे दोस्तों। अब आपकी पूरी चेतना को, आपके ध्यान को पैर के काफ मसल्स के ऊपर यानी आपके पिंडलियों पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारे पैर के जो भी फिजिकल बॉडी को होने वाले चैलेंजेस, बीमारी स्वरूप जो कुछ भी आने का संकेत देने का सबसे पहला, हमें जहाँ से शरीर में दर्द नामक जो क्रिया शुरू होती है, वो इन काफ मसल से ही होती है दोस्तों। इन काफ मसल्स को इतना रिलैक्स छोड़ दीजिए, उस ऊर्जा का शरीर में आने का अनुभव आप धीरे धीरे करते रहेंगे। उसके बाद आपका नी जॉइंट यानी आपके जो घुटने हैं, उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। हमारे उम्र का बढ़ने का पहला लक्षण, बढ़ती उम्र में शुरू होने वाले जो भी चैलेंजेस है, वो यहीं से शुरू होते हैं दोस्तों। बुढ़ापा आने का संकेत शरीर जब देने लगता है, तो वो इन जॉइंट से ही शुरुआत करता है। अब आप इस जॉइंट को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिए। जन्म जन्मों से यहाँ पर जमा सभी हमारी यादों को इन नी जॉइंट के ऊपर संचित करते हुए, जो उम्र बढ़ने का हम लोग संकेत मान रहे हैं, उसको यहीं पर डिसॉल्व करते हुए नी जॉइंट को रिलैक्स करते हैं। अब धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए थाई मसल्स, इनको आप ढीला छोड़ दीजिए। ढीला छोड़ते हुए शरीर को हम संवेदना से थोड़ा सा डिस्टेंस पे बना के रख रहे हैं दोस्तों। आलती पालती कर बैठे हैं या चेयर पर भी बैठे हो, आपका कमर का भाग इस ज़मीन को या कुर्सी को जहाँ पर टच हो रहा है, वो जगह आपका प्राइवेट पार्ट का पूरा एरिया
जिसके बारे में बात करते हुए समाज में हम जो कुछ अजीब सा फील करने लगते हैं उसको उसी नज़र से देखना है दोस्तों। जैसे कि अपने हाथ, पैर और आँखें शरीर का एक भाग है, उसी प्रकार आपका प्राइवेट पार्ट, जेनिटल ऑर्गन्स, ये भी एक शरीर का भाग है। इसको आप रिलैक्स करते हुए हम हमारे पूरे ध्यान को पीठ के ऊपर, कमर के ऊपर, पूरा स्पाइनल कॉर्ड रिलैक्स होते हुए अनुभव कर रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड को पूरी तरह से, रीढ़ की हड्डी जब रिलैक्स हो रही है तो आप अपने शरीर को जिस ढांचे में बांध कर रखा है उसको ही स्थिर और रिलैक्स कर रहे हैं। अभी आप पूरे कंधों को रिलैक्स करते हुए पीठ के पूरे मसल्स रिलैक्स हो गए हैं। शांत शरीर जब शांत हो जाता है, मन शांत होने के स्टेज में आ जाता है दोस्तों। इसका अनुभव आप अभी कर रहे हैं। अपना पूरा ध्यान कमर के ऊपर लेकर आइए। आपकी कमर, जहाँ पर इंटरनल ऑर्गन के स्वरूप में आपके किडनियाँ या फिर आपके जो भी ब्लैडर स्वरूप इंटरनल ऑर्गन्स है, वह अपने आप रिलैक्स होते हुए अनुभव कर पा रहे हैं। हम जब से पैदा हुए हैं दोस्तों, तब से पहली सांस से ये सब इंटरनल ऑर्गन्स अपना कार्य निरंतर कर रहे हैं। इन सभी ऑर्गन्स को हम इस स्थिति में धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए और थोड़ा आराम देने का सोचते हुए खुद के बॉडी को रिलैक्स करते लेके जाएंगे। जैसे ही किडनी रिलैक्स हो रही है, आपके पेट का भाग, बड़ी इंटेस्टाइन, छोटी इंटेस्टाइन पूरी तरह से रिलैक्स हो गई है। अब आपके पेट का भाग, नाभि, जो इस जन्म की नहीं जन्मों जन्मों के यादों को संजोए हुए मन की स्थिति पे जो आपके साथ जुड़ी है, माँ के साथ कॉर्ड के साथ जुड़ते हुए आज वो ब्रह्मांड के साथ जिसने जोड़ के रखा है सिल्वर कॉर्ड, इस नाभि को स्थिर कर दीजिए दोस्तों। आपका पेट, आपके इंटरनल ऑर्गन्स, आपका इंटेस्टाइन रिलैक्स हो गया है। अब आप अपना स्टमक, जहाँ पर खाना जाके जमा होता है, वहाँ पर थोड़ा रिलैक्सेशन फील करें। इस स्टमक को तो हम रिलैक्स ही नहीं रहने देते हैं। खाने के स्वरूप में शरीर में डाली वाली चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए ये निरंतर कार्य करने वाला बॉडी ऑर्गन थक जाता है दोस्तों। इस वजह से ही बीमारी स्वरूप बहुत सारी चीज़ों का हम लोग हमारे शरीर के में उत्पन्न होने का देखते रहते हैं। तब यहाँ इस जगह पर इसको रिलैक्स होते हुए अनुभव करें। पैनक्रियास, लीवर, यहाँ तक कि सभी एंजाइम्स को सीक्रेट करने वाले सभी इंटरनल बॉडी पार्ट रिलैक्स होने का अनुभव कीजिए। अब आपके लंग्स, दोनों फेफड़े पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। आपका हार्ट पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है दोस्तों। इस हार्ट को रिलैक्स करना यानी 50% आपके दिमाग को रिलैक्स करना हो गया।
इस हार्ट के साथ, इस पेट के साथ आपका दिमाग किस तरह से जुड़ा है इसका अनुभव आप आगे आगे जब ध्यान में चले जाएंगे तो अपने आप आपको पता चलेगा। आपका हार्ट पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। अब आप शांत मन से पूरा ध्यान दोनों कंधों को रिलैक्स करने में जुटा दीजिए दोस्तों। ये कंधों पर ही दुनिया का बोझ लेकर, घर का बोझ लेकर हम जो स्ट्रेस लेवल फील करते हैं, यहाँ पर इन कंधों को इतना रिलैक्स छोड़ दीजिए, मानिए सब जिम्मेदारियों को उतारने का सबसे सही तरीका मिल गया है। जिम्मेदारियों को उतारना यानी अपने आप को जिम्मेदारियों से दूर रखना नहीं, उनको निभाने की कला सीखना है दोस्तों। दोनों हाथ की उंगलियां, हथेलियों को जब रिलैक्स फील कीजिए, शांत शरीर, पूरा नेक एरिया रिलैक्स हो गया है। नेक मसल्स, पूरा गले का भाग पूरी तरह से रिलैक्स होते हुए अनुभव करें। आपका संपूर्ण चेहरे पर स्थित सभी ऑर्गन्स, आपकी आंखें, आपके कान, नाक, लिप्स, चिक और चिन, सभी शरीर का भाग रिलैक्स हो गया है। अब आप अपनी आँखों को, आपके आईब्रोज को ढीला छोड़ दीजिए। यहाँ पर सब विचारों को जो गर्दी बनी पड़ी रही है उसको डिसॉल्व कर दीजिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए। आपका फोरहेड पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। अब आपका मस्तिष्क, आपके पूरा ब्रेन सिस्टम को एकदम रिलैक्स फील कर रहे हैं। अब आपके ब्रेन तक जब आप पहुंच चुके हैं, मस्तिष्क तक पहुंच चुके हैं, तो विचारों का आना स्वाभाविक है। वह इन पूरी क्रिया को, शरीर को रिलैक्स करते हुए भी विचारों का आना स्वाभाविक है। विचार आते रहेंगे, लेकिन विचारों का पीछा ना करते हुए अपने आप को अब आप अपने नासिका रंध्र के पास यानी आपके नॉस्ट्रिल के पास लेकर जा रहे हैं। आपका पूरा ध्यान ये दो नॉस्ट्रिल के पास यानी आपके नासिका रंध्र पर अपना ध्यान लगाइए दोस्तों। आपका लिप्स का एरिया और आपकी नाक, इनके बीच में जो जगह है वहाँ पर आपको आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस को अनुभव कर पा रहे हैं। उस सांस को आप सिर्फ और सिर्फ दृष्टा बनकर ऑब्जर्व करते रहिए। सांसों को गिनना नहीं है, आने जाने वाले सांसों के गति को बढ़ाना या कम नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ सांसों के साथ जुड़कर हर सांस को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करते रहना है। सांसों का आना अनायास होना चाहिए। कोई भी जानबूझकर सांस ना ले। सांसों का आना अपने आप में एक नैसर्गिक क्रिया है। वो नेचुरल तत्व के साथ अपने सांसों के साथ जुड़ जाइए दोस्तों। हर आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस के साथ हर सांस जो आपको एक
नया जीवन दे रही है। हर वो सांस जो आपके हर सेल को जीवित रखने के प्रयास में इस कॉस्मिक ऊर्जा को आपके साथ जोड़ रही है, उन सांसों के साथ जुड़े रहिए। हर सांस को लेते हुए सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करते रहिए। हर सांस, आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ ही जुड़े रहिए दोस्तों। अब आप कुछ पल के लिए इन्हीं सांसों पर अपना ध्यान बनाकर रखिए दोस्तों। विचारों का आना एकदम सहज है। हम जिंदा है, विचारों का आना शुरू रहेगा। बस और बस उन विचारों का पीछा ना करते हुए, जब भी विचार आए सोच विचारों के पीछे ना भागते हुए अपने आप का ध्यान इन सांसों के ऊपर ही ला लीजिए दोस्तों। हम एक बार में एक ही कार्य कर सकते हैं। एक तो सोच के साथ बने रह सकते हैं या फिर सांसों के ऊपर अपना ध्यान बनाए रख सकते हैं। तो यह अपने आप के ऊपर निर्भर है कि हम किसके साथ जुड़ना चाहते हैं। यह जो शांति का मार्ग, स्वयं को जानने का प्रयास, इस समय पर हम विचारों का पीछा ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ इन सांसों के साथ ही जुड़े रहने का प्रयास करें। हर आती हुई सांस खुद को शांत कर रही है। बाहर जाती हुई सांस उस शांति का अनुभव कर रही है। हम जब सांसों को ले रहे हैं तो हम अपने आप को उन सांसों के साथ जोड़ रहे हैं और सांसों को छोड़ते हुए खुद को खाली कर रहे हैं। यही खाली होने की स्थिति ही अपने आप को रिलैक्स स्टेज में लेकर जाती है दोस्तों। आप अनुभव करें, हर सांस के साथ जुड़कर रिलैक्स होने की क्रिया को सीख रहे हैं। इस क्रिया के साथ ही शांति में बने रहे। हर समय पर आपका मन उछल उछल कर नई नई सोच लाते रहेगा, फिर भी अपने आप को यह बताते हुए कि हम विचारों के साथ नहीं जाएंगे। फिर से इन सांसों के ऊपर ही अपना ध्यान बनाए रखना है। धीरे 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 इन सांसों के साथ जुड़कर हर वो सांस इस नासिका अंदर से अंदर जाते हुए आप फील कर पा रहे हैं। उसी सांस के साथ जुड़कर उस शांति का अनुभव करें जो प्राप्त करने के लिए, जो एहसास करने के लिए हम इस स्थिति में जुड़ चुके हैं।
अपने आप को स्थिर और शांत बनाकर रखिए दोस्तों। शांति को सिर्फ और सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। कितने भी करोड़ रुपयों से जो खरीदा नहीं जा सकता है, वही पल इस शांति का है। आप हर सांस के साथ उस शांत मन को अनुभव कर रहे हैं। आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। शांति को अनुभव करना। जब मेरी आवाज़ को आप नहीं सुन पा रहे हैं, तभी भी उन्हीं सांसों के साथ अपना जुड़ाव बनाए रखिए। हर सांस आपको जो सिखा रही है, वह है अपने आप से जुड़ने का एक बड़ा संदेश, अंदरूनी शक्ति को जानने का एक एहसास। आप धीरे धीरे जब इन सांसों के साथ जुड़ते जाएंगे, तो हर सांस जो आप अनुभव कर पा रहे हैं, हर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस एक माला सी बन रही है दोस्तों। इसी माला के साथ खुद को इस शांति में, इस संगीत के साथ, उन्हीं सांसों के साथ जुड़कर रहिए। शांत होने लग गए हैं आप। सांसों का आना और जाना धीरे 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 आप इन सांसों के साथ जुड़कर इन सांसों का आना और जाना महसूस करना थोड़ा कम हो रहा है। सांसों के गति में थोड़ा स्थिरता का अनुभव कर पा रहे हैं। हर सांस आपको आते हुए एक रिलैक्स मोड पे लेकर जा रही है। आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस शांति अनुभव करा रही है। अब इन विचारों का आना पहले से थोड़ा कम होने लगा है। विचारों के पीछे जाने की स्थिति हमारी कम हो रही है। हम अपने आप को इन सांसों के साथ ही जुड़ा रखना महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे इन सांसों के साथ जुड़ते जाएंगे, अपने आप को एक डीपर स्टेज में लेकर जाने का अनुभव आप खुद अनुभव करते रहेंगे। सिर्फ इस सांसों की माला के साथ ही अपने आप को जोड़कर रखिए दोस्तों।
शरीर में होने वाले वाइब्रेशंस या जो कुछ भी हमें समझ में आ रहा है, उन सभी का होना स्वाभाविक है करके सिर्फ और सिर्फ सांसों के साथ ही जुड़े रहे। आंखों को नहीं खोलना है दोस्तों। अब आप अपने आप को उस रिलैक्स पोजीशन में महसूस कर रहे हैं। अपने आप के शरीर को जो स्थिर बनकर उस शांति का अनुभव देने के लिए सांसों को माध्यम बनाकर आपके शरीर के साथ जुड़ चुकी कॉस्मिक ऊर्जा को समझने में जुड़ गया है। अब आप अपने आप को इस भौतिक शरीर को अनुभव कीजिए दोस्तों। धीरे 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 आपका पूरा मस्तिष्क अनुभव कर पा रहे हैं। आपका चेहरा, आपके चेहरे पर से सभी ऑर्गन्स, आपकी आंखें, आपके कान, गाल, चिन और लिप्स को आप अनुभव कर पा रहे हैं। शरीर के साथ जुड़ा होना इन अंगों का आपको महसूस होने लगा है। आपकी पूरी गर्दन, आपके दोनों कंधे, आपके हाथ, हथेलियां आपको महसूस हो रहे हैं। आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड, आपकी पीठ इस शरीर के साथ जुड़कर अभी तक आपको स्थिर और शांत बनाकर रख रही थी, उसे आप अनुभव कर पा रहे हैं। आपका चेस्ट का एरिया, चेस्ट मसल्स, लंग्स और हार्ट को आप अनुभव कर पा रहे हैं। शरीर के साथ ये हमेशा ही जुड़े रहते हैं, लेकिन जब आप अपना पूरा ध्यान सांसों के ऊपर लेकर जाते हैं तो अपने आप उस शून्यता के अनुभव में आ जाते हैं। इस बॉडी पार्ट का आपको एहसास नहीं रहता है। आपका स्टमक, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज, सभी एब्डोमेन में स्थित इंटरनल ऑर्गन्स को आप अनुभव कर पा रहे हैं। आपकी कमर का भाग, आपका पूरा जेनाइटल ऑर्गन्स को आप अनुभव कर रहे हैं। इस शरीर के साथ किस भाग का, किस स्थिति का क्या जुड़ाव है। जैसे जैसे आप इस मेडिटेशन के साथ जुड़े रहेंगे, अपने आप ही इन सांसों को गुरु बनाकर सब कुछ धीरे धीरे सीख जाएंगे दोस्तों। आपके थाइस, आपके कमर का भाग आपके शरीर के साथ जुड़ा हुआ अनुभव कर रहे हैं। आपके नी जॉइंट, काफ मसल्स इस शरीर में आधार बनकर शरीर को बैलेंस कर रहे हैं। उनको आप भौतिक शरीर के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपका एंकल जॉइंट और इतने बड़े शरीर को जो अपने छोटे छोटे कंधों पर लेकर चलता है, आपके पाँव के तलवे, वो भी आपके शरीर के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपका पूरा शरीर आप एक शांतता के साथ अनुभव कर पा रहे हैं। शांत हृदय, शांत मन, शांत मस्तिष्क के साथ
अपने आप को उस सुकून भरी, ताज़ी और बहुत ही ऊर्जावान स्थिति में महसूस कर रहे हैं। अब आप जो 2 हाथों को एक दूसरे में फंसाकर गोदी में रख लिए थे, उन हाथों को उठाकर बिना रगड़ते हुए अपने आँखों के ऊपर, चेहरे पर रख लेना है दोस्तों। जो भी ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा इन 2 हाथों में जमा हुई थी, उस ऊर्जा को हम फिर से हमारे शरीर में, इन आँखों द्वारा शरीर में भेजते हुए इन प्यारी सी आँखों को एक उल्लास और प्यार से नई जिंदगी में इंटर करने का अनुभव करते हुए एक ताजगी भरी नई रोशनी के साथ इन आँखों को खोल रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। शून्य और स्थिर मन के साथ जो शांति को अनुभव कर पाए थे, उसी शांत हृदय और मन के साथ एक प्यारी सी मुस्कान के साथ इन आँखों को खोल दीजिए दोस्तों। कोई भी जल्दबाजी ना करे। जो अपने आप को इस स्थिति से बाहर लाने में देर लगा रहा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। जैसे जैसे धीरे धीरे आप अपनी आँखों को खोलकर इस प्यारी सी आँखों से जब बाहर की रोशनी को देख रहे हो, तो उस रोशनी के साथ ही इस यूनिवर्स को धन्यवाद बोल रहे हो, उस कॉस्मिक ऊर्जा को धन्यवाद बोल रहे हो, जो ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट होकर आनापानसति ध्यान द्वारा आपको इस शांति का अनुभव कराने के लिए जुड़ चुकी थी। समस्त ब्रह्मांड को, कॉस्मिक ऊर्जा को धन्यवाद देते हुए सभी दोस्तों को धन्यवाद दे रही के साथ जुड़े हैं। आप स्वयं को भी धन्यवाद करें। आपकी तैयारी ही आपके जीत का पहला जश्न है दोस्तों। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 40 दिनों तक इसको इसी तरह सुबह शाम जब भी समय मिले तब करते हुए, और सुबह के समय पर कॉस्मिक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, तब आप करने से आप इस ऊर्जा के साथ जुड़कर आगे के सभी स्थितियों को धीरे धीरे समझ जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।